हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, छठे नंबर की वीडियो होने वाली है। इससे पहले कि आपने 5 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू किया जाता है। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि धारा आई है एवं वोल्टता भी है तो शक्ति पी के समतुल्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, भी गुणे आई होता है। क्योंकि यदि धारा आई वोल्टता भी है तो जो पावर का मान हो जाता है पी बराबर आपका हो जाता है भी आई। तो ये हमारा सूत्र हो जाता है, इसके ये समतुल्य होता है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोलाइट या न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका पोटेंशियल के अनुपस्थिति होने से ही मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका उदासीन कण होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बी मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों आप सभी के सामने। कह रहा है क्वेश्चन कि 1 गीगा ओम खाली स्थान के बराबर होता है 10⁻³ ओम या 10⁻7 ओम या 10⁻6 ओम या 10⁻9 ओम। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर टी सही हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यदि हम बात करते हैं 1 किलो ओम की, ठीक है, अर्थात 1 केजी ओम की बात करते हैं तो 10⁻³ आपका 3 ओम हो जाता है। ठीक है, और यदि हम 1 मेगा ओम की बात करते हैं तो वो आपका 10⁻6 ओम हो जाता है, और 1 गीगा ओम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है 10⁻9 ओम। तो इसमें जो 10⁻9 मैच करा है वो हमारा मैच करा है ऑप्शन नंबर डी। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है 50 सेकेंड या 20 सेकेंड या 50 मिली सेकेंड या 20 मिली सेकेंड। तो देखिए दोस्तों जो आपका फार्मूला होता है टाइम का, टाइम पीरियड का जो आपका फार्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उस तरह के अनुसार भी आप पकड़ सकते हैं। वो आपका टी बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है। और इसमें हमारा कितना दिया गया फ्रीक्वेंसी का मान, तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 हर्ट्ज दिया गया है। तो 1/, आप इसको 50 करते हैं और टाइम यहाँ पर आपका दिया गया तो इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। और इसमें जो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों कि ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण है। यहाँ पर कारण पूछ रहा है कि उसका रीजन क्या है, ओजोन परत में यदि छेद हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए अंतरिक्ष अवशोषण या फ्लोरोकार्बन डाई या यहाँ पर मेथेन, और सी डी ऑप्शन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो रीजन है ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC होता है, इसका कारण होता है। क्योंकि क्षोभ मंडल के बाद या ऊपर दूसरे मंडल की बात करें तो समताप मंडल है, जिसके ऊपरी सतह पर ओजोन क्या होता है अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। और ओजोन परत क्या होता है सूर्य के बहुत ही निकट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए परागण जो किरण होती है वो किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है, और ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली ये गैस ही आपका क्लोरीन होती है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आप करेक्ट मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि हाइड्रोजन सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1 32 16 है, मतलब कि क्रम से दिया गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 दिया गया, सल्फर का यहाँ पर दिया गया 32 और 16 जो आपका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक दिया गया है। तो कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होगा, मतलब इसी से आपको ज्ञात करना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले तो आप सूत्र जान लीजिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO
4 होता है, ये किसका होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। तो इसमें आपका 1 हो जाएगा, 2 इसमें दिया गया है तो 1 गुणे आपका 2 हो जाएगा, प्लस कितना दिया गया है यहाँ पर एसओ का, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना दिया गया है, 32 दिया गया है, और सल्फर का तो एसओ दिया गया, तो ये आपका 32 हो जाएगा और प्लस 64 हो जाएगा। तो इसको कीजिए तो ये आपका 2 गुणे 1 मतलब 2 हो जाएगा, और 2 प्लस ये आपका 32 और 64 कितना हो जाता है, 98, सॉरी 32 और 64, और ये आपका 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इसको आप कर लीजिए, ये आपका 98 जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी सफाई प्रक्रिया है, और टॉपलिंग या पिंकलिंग या वाष्प डिजाइनिंग या इलेक्ट्रो श्वसन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जिस धातु पर विद्युत लेपन करना होता है उसकी सतह के रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा ही साफ किया जाता है। और धातु उद्योग में क्या होता है, धातु उद्योग में फिलिंग का जो अर्थ होता है वो धातुओं को अम्ल में साफ करने के ही तात्पर्य से होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहा है क्वेश्चन की नाइट्रीकरण है, जो नाइट्रीकरण है उसको हम किस नाम से जानते हैं, शीतल उपचार प्रक्रिया के अंतर्गत, या वेधन प्रक्रिया, या उष्मा उपचार प्रक्रिया, या पिकलिंग प्रक्रिया। तो दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, उष्मा उपचार प्रक्रिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, उष्मा उपचार प्रक्रिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कह रहा है क्वेश्चन की द्रव द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को खाली स्थान कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व या श्यानता या अनुमापन या अवस्था। तो दोस्तों इसको बोला जाता है श्यानता, क्योंकि जिस प्रकार से धारा के प्रवाह को रोकने के लिए रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार द्रव के प्रवाह अर्थात सतह पर लगने वाला प्रतिरोध ही आपका श्यानता कहलाता है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग केवल क्वेश्चन को देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। और जो लोग वीडियो पर लाइक नहीं किए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयव को या के नाम चिन्ह के मिलान में से गलत को बताइए। यहाँ पर आपका सल्फर का इस दिया गया, नाइट्रोजन का आपका नेन से दिया गया, पोटेशियम को के दिया गया, और लोहा का यहाँ पर आई से दिया गया। तो लोहा का जो प्रतीक होता है वो आपका तो एफ ही होता है। ठीक है, वो आपका एफ ही होता है, न कि यहाँ पर आई होता है। तो इसमें जो आपका गलत है ऑप्शन नंबर डी गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका प्रतीक होता है आई नहीं होता है, एफ ही होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों कि धातु के अति पतली निक्षेप को खाली स्थान कहते हैं, एमेटिक या फ्लैश प्लेट या एक्साइटर या फ्लोरोसेंट, इसको क्या बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों धातु की अति पतली विक्षेप को फ्लैश प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैश प्लेट बोलते हैं। और इसमें जो हमारा दिया गया फ्लैश प्लेट वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों कि उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का क्या अर्थ है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन इसमें आप ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच करा है, क्योंकि शून्य डिस्चार्ज का जो अर्थ होता है कि कोई वही स्राव बाहर नहीं छोड़ा जाए। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पे। कह रहा है क्वेश्चन की आवेशित परमाणु कहलाता है अणु या आयन या नाभिक या कक्षा। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों आयन जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका धनायन आयन होता है और दूसरा आपका धनायन होता है। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन परमाणु के नाभिक में ये आपका जो उपस्थित होता है वो आपका ऋणायन अर्थात इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि नाभिक का चक्कर लगाता है। और जो धनायन होता है उसको हम पी पॉजिटिव से अर्थात पी पॉजिटिव से उसको प्रदर्शित करते हैं, और जो ऋणायन होता है उसे ई पे माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन से इसको ऋणायन से यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर दिया गया है आयन, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे।
क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है, अणु या परमाणु या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक भारी जो होता है वो आपका अणु होता है, उसके बाद परमाणु होता है, और उसके बाद न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाद आपका प्रोटॉन होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपके होते हैं कुछ इस तरह क्रम से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और यदि आप इसको नंबरिंग से याद करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आपका 9.1095 गुणे 10⁻28 होता है। और देखिए यहाँ पर आप इसको याद कर लीजिएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका होता है प्रोटॉन का कितना होता है 10⁻24 होता है, और न्यूट्रॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का आपका होता है 10⁻24। ये आपका दोनों का सेम होता है, लेकिन इसका यदि बात करें तो ये आपका जो होता है प्रोटॉन का 1.672 6 होता है, और इसका जो होता है न्यूट्रॉन का 1.6749 हो जाता है। तो इसमें 7 2 हो जाता है और इसमें 4 9 हो जाता है, बस इसका इतना ही अंतर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक 0 तापमान है वो कहलाता है मैग्नीन या पोर्सुलेन या कार्बन या एल्युमिनियम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मैग्नीन बोलते हैं। अर्थात मैग्नीन का प्रतिरोध ताप जो होता है वो आपका शून्य होता है, और संट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम का जो प्रतिरोध होता है वो आपका धनायन गुण होता है, मतलब कि गुणांक जिसका होता है प्रतिरोध ताप गुणांक वो धनायन होता है। और कार्बन का पोर्सिलिन के प्रतिरोध ताप आपका ऋणात्मक होता है। तो इस तरह आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था। उम्मीद आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुँच पाए।